सैम्पलिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और 16 नंबर में भी पूछा जाता है। सैम्पलिंग वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। It is a process that used to represent the large population in small group and given the information about population। इसमें क्या होता है? It is a process। ये क्या है? एक प्रोसेस है। It is a process। क्या है? ये एक प्रोसेस है that used to represent the large population। इसमें क्या होता है? रिप्रेजेंट किया जाता है लार्ज पॉपुलेशन को इन स्मॉल ग्रुप में। मतलब कि पॉपुलेशन तो होगी लार्ज, लेकिन हम क्या लेंगे? उसका एक स्मॉल ग्रुप लेंगे। एंड गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पॉपुलेशन में देंगे। फिर क्या है? टारगेट पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन दैट इज़ रिलेटेड टू टॉपिक सैम्पल। टारगेट पॉपुलेशन का मतलब है जो भी होल पॉपुलेशन है ना, उसमें से रिलेटेड टू टॉपिक या सैम्पल, जो भी हमारा टॉपिक और सैम्पल है ना, उससे रिलेटेड जो पॉपुलेशन लेंगे ना, वो होगी हमारी टारगेट पॉपुलेशन। सैम्पल साइज नंबर ऑफ डाटा शुड रिक्वायर्ड। सैम्पल साइज में क्या करेंगे? जो भी नंबर ऑफ डाटा होता है वो शुड भी रिक्वायर होता है सैम्पल साइज में। अब सैम्पलिंग के टाइप क्या होते हैं? दो, एक तो रैंडम और सेकंड है नॉन रैंडम। रैंडम को हम प्रोबेबल भी बोल सकते हैं, नॉन रैंडम को नॉन प्रोबेबल भी बोल सकते हैं। प्रोबेबल सैम्पलिंग के टाइप्स क्या है? सिंपल, स्ट्रेटिफाई, सिस्टमेटिक, सीक्वेंसली और मल्टी स्टेज। नॉन प्रोबेबल में क्या है? कन्वेंट, परपेजिव, क्वाटा और स्नोबॉल। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल रैंडम यानी कि इक्वली चेंजेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि इक्वली चांसेस दिया जाता है सबको, इक्वली चांसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन सैम्पलिंग। इक्वली कैसे कि जैसे कि एक कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे हैं और वो है ना 10 टॉफ़ी लाए हैं। अब वो इक्वली कैसे बांटेंगे? उसमें 50 बच्चे हैं तो वो 10 टॉफ़ी सब में इक्वल कैसे बांट सकते हैं? वो तो क्या करेंगे? सबका नाम लिखेंगे चिट में और सारी चिट एक डब्बे में डालेंगे। उसमें 10 चिट निकलेगी ना, मतलब नाम लिख के जो भी, तो उन 10 बच्चों को दे देंगे। तो ये क्या हो गया? इक्वली हो गया, है ना? इक्वली हो गया ना, सेम हो गया, चीटिंग भी नहीं हुई और सैम्पलिंग में सब इन्वॉल्वमेंट भी हो गए और सबको चांसेस भी मिल गया। इसका एग्जाम्पल जैसे कि लॉटरी, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, स्कैनिंग, ये सब कुछ है। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड रैंडम। द सैम्पलिंग ग्रुप शुड बी डिवाइडेड इनटू होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस ग्रुप। यानी कि होमो एंड हेट्रोजेनस मतलब हो गया है कि जैसे कि है ना, एक क्लास में, जैसे कि कोई कॉलेज की या स्कूल की एक क्लास है, जैसे 9 क्लास है। 9 क्लास में बॉयज़ को अलग कर दिया, गर्ल्स को अलग कर दिया, तो वो क्या बन गए? 2 ग्रुप बन गए। तो ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम, यानी कि 2 ग्रुप बनाना, जिसको होमोलेगस एंड हेट्रोलेगस कहते हैं। जैसे कि जेंडर के आधार पर तो उनको अलग अलग कर देना। सिस्टमेटिक रैंडम का मतलब क्या है? इसमें एक फॉर्मूला होता है K=N/N, यानी कि सीरीज शुड बी यूज
टारगेट पॉपुलेशन और सैंपल साइज़ को बटा करके निकाल देते हैं। ये क्या है, बेस्ट है। फिर है सीक्वेंसली रैंडम, इट दिस टाइप यूज एंड रिक्वायर्ड लार्ज सैंपल साइज फॉर गुड एक्चुअल ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या होता है, सीक्वेंसली निकाला जाता है, लार्ज सैंपल में रिक्वायर्ड होता है, ये सैंपल साइज लेते हैं और गुड होता है, ये एक्चुअल रिजल्ट क्या निकलता है, इसमें गुड निकलता है। मल्टी स्टेज में क्या होता है, इट इज़ आल्सो कैनो एज इट इज़ ए मोस्ट यूज व्हेन लार्ज पॉपुलेशन शुड बी कवर। ये क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन को कवर करता है मल्टी स्टेजेस, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि मल्टी स्टेजेस का मतलब होता है, मल्टी स्टेजेस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, हमें ना पूरी इंडिया की नर्स को बताना है कि वो कैसी है, तो हमने इंडिया गए, इंडिया में से 5 स्टेट ले लिए, राजस्थान ले लिया, गुजरात, बम्बई, ऐसे करके 5 स्टेट ले लिए। फिर 5 उसमें से डिस्ट्रिक्ट ले लिए, 5 ज़िले ले लिए, 5 स्टेट 5 डिस्ट्रिक्ट ले लिए, फिर 5 हॉस्पिटल ले लिए और फिर उसमें से 5 नर्स ले ली और हमने रिप्रेजेंट कर दिया पूरी इंडिया की नर्स को। सही है ना। फिर है नॉन प्रोबेबल, नॉट ए इक्वली चांसेस। इसमें क्या होता है, नॉट इक्वली चांसेस शुड बी प्रेजेंट। प्रोबेबल में क्या होता है, सबको इक्वली चांसेस दिए जाते हैं, लेकिन नॉन प्रोबेबल में क्या है, सबको इक्वली चांसेस नहीं दिए जाते हैं। नॉट ए इक्वली चांसेस शुड बी प्रेजेंट। फर्स्ट है कन्वीवेंट, सैंपल शुड बी कलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, यानी कि सैंपल अपने हिसाब से लेते हैं। अपने घर के पास में बैठ गए, मंदिर के पास में आने वाले जो भी ओल्ड लोग होते हैं उनका बीपी चेक करना, वर्ड लोग होते हैं ना उनके, तो ये अपने हिसाब से लिया इन्होंने, तो ये नॉन प्रोबेबल हो गया। फिर है परपेजिव मतलब हो गया, आल्सो कैनो इज ए थ्योरेटिकल या फंडामेंटल है, ठीक है। साइंटिफिक पर्पस शुड बी क्लियर फॉर सैम्पलिंग। सेकंड है थर्ड है स्नोबॉल, आल्सो कैनो एज ए चेन सैम्पलिंग, इट इज़ ए मोस्टली यूजफुल इन HIV एड्स पेशेंट डायरेक्टली टू आइडेंटिफाई ऑफ डाटा। क्वार्टा सैम्पलिंग का मतलब होता है सैम्पलिंग मेथड आल्सो डायरेक्ट इनटू द टू ग्रुप। प्रीपोर्शन वैल्यूज, प्रीपोर्शनल वैल्यूज, प्रीपोर्शनल वैल्यूज का मतलब होता है सैंपल साइज इज प्रीपोर्शनल वैल्यूज एंड सैंपल प्रेजेंट इन डिसप्रीपोर्शनल वैल्यूज। इसमें क्या होता है, टारगेट, सैंपल साइज और सैंपल रिजल्ट। जैसे कि A और B C 3 ग्रुप ले लिए, टारगेट क्या है, डिस्क्रिप्शन वैल्यूज़ आएगी इसमें। जैसे कि ये ले लिया, सैंपल साइज क्या है 1/2, 1/2, 1/2, 3 ग्रुप लिए, 300, 200, 100, ठीक है। सैंपल रिजल्ट किस में आया, अपने 150, 100, 50 प्री प्रोडक्शन में आ गया। फिर है डिस्प्रीपोर्शन, यानी कि सैंपल साइज इन डिस्प्रोशनल वैल्यूज एंड सैंपल इज प्रीपोर्शनल वैल्यूज। टारगेट पॉपुलेशन ले ली, सैंपल साइज ले लिया और सैंपल ले लिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या,
रिलायबिलिटी यानी कि रोज़ रोज़, अगेन एंड अगेन एक्यूरेस। वैलिडिटी यानी कि सिंगल टाइम असेसमेंट, ओनली एक टाइम असेसमेंट किया जाता है, उसको वैलिडिटी बोलते हैं। ऑफ फंक्शन रिलेटेड टू डिवाइस, सिंगल टाइम असेसमेंट ऑफ फंक्शन रिलेटेड टू डिवाइस। फ्रीडम ऑफ कॉलम, रो कॉलम फॉर्मूला होता है रो -1 इंटू कॉलम -1। एग्जाम्पल ये R2C3 यानी कि 2 - 1 इंटू 3 - 1 बराबर, इधर 1 आ गया और उधर 2 इंटू कर दिया दोनों को 2। मीन मतलब होता है नंबर ऑफ डाटा। लिस्ट मीन, मोड यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी रिप्रेजेंट। मीडियन यानी कि इट इज़ मिडल पोर्शन ऑफ द डाटा। n+1/2। मीन का मतलब होता है टोटल वैल्यू बटा टोटल फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑलवेज मेंटेन हायरार्की।